अगर आप कोई ऐसा पर्सन देख रहे हैं जो बिना बात के रो देता है, उसका कहीं भी आने जाने का मन नहीं कर रहा, वो सारी एक्टिविटीज़ जिसको करने में उसे पहले मज़ा आता था, अब उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, ना वो खाना खाना चाहता और बस अकेले रहना चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको डिप्रेशन हो। अगर कोई इंसान है जो रात भर बिस्तर पर करवटें बदल रहा है, उसे घंटों घंटों नींद नहीं आ रही है, तो ज़रूरी नहीं कि उसको इंसोमिनिया है। किसी के दिमाग में बार बार थॉट्स आ रही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, कभी अपने आप को कोसना, तो कभी इस तरीके से सोचना कि मैं इस प्रॉब्लम में से कैसे बाहर आऊँ, या किसी एक पर्सन के बारे में सोचना ज़रूरत से ज़्यादा, और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगना, उसका कई बार सर में दर्द महसूस होना, घबराहट सी महसूस होना, हाथ पैर कांपना। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे पर्सन को ओवर थिंकिंग या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो। कोई पर्सन है अपने आप को रोक नहीं पा रहा, बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा है, बार बार सोशल मीडिया पर जा रहा है, और चेक करने के बाद वो कहीं ना कहीं फिर से दोबारा से कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनटों बाद वही चीज़ रिपीटेडली कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको ओसीडी हो। हालांकि सारे सिम्टम्स मिलते हैं। तो फिर ये क्या है? ये ब्रेकअप के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी पर्सन का ब्रेकअप हुआ होता है, तब भी वो पर्सन इसी तरीके से ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, या टेम्परेली वो डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर वो ऑब्सेस्ड हो जाता है उस पर्सन के लिए, सोशल मीडिया के लिए, या फिर अपने फ़ोन के लिए, और इस तरीके के सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि रिसर्च भी ये बताती है कि जब भी किसी पर्सन का ब्रेकअप होता है और उसे ऑब्सेशन हो जाता है, तो बिल्कुल ब्रेन में वही सारे चेंजेस दिखाई देते हैं जैसे कि ओसीडी के पेशेंट के उसमें, या एंग्जाइटी के, या डिप्रेशन वाले को होते हैं। लेकिन उसका ब्रेकअप हुआ होता है, ये एक टेम्परेरी फेज़ है, और ग्रीविंग प्रोसेस से बहुत जल्दी बाहर आया जा सकता है। लेकिन जब भी किसी का ब्रेकअप होता है, तो वो कई बार अपनी हेल्प नहीं कर पाते हैं। उन्हें पता है कि मूव ऑन तो करना ही है, लेकिन फिर भी वो ग्रीविंग प्रोसेस से ज़रूर गुजरते हैं। ऐसा पर्सन अक्सर कभी अपने आप को कोसता है, कभी वो जिस पर्सन ने उसको चीट किया है या उसका ब्रेकअप हो गया है, कई बार उसके ऊपर उसका गुस्सा निकलता है, कभी ब्लॉक कर देना तो कभी अनब्लॉक कर देना, कभी रोना तो कभी ये मिन्नतें करना कि किसी तरह से वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में लौट कर आ जाए। ये सारी चीज़ें अक्सर सभी लोगों के साथ होती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि किस तरीके से आप आसानी से अपने ब्रेकअप को ओवरकम कर सकते हैं और एक हैप्पी नई स्टार्ट कर सकते हैं। सो सिंपल सी बात है, पहली बात जिसमें है कि आपको अपने ब्रेकअप को सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए, जब भी कुछ नई शुरुआत होती है तो हम सभी को कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन का मन करता है। अब आपका ब्रेकअप हो गया है, बात बड़ी अजीब सी है कि ये क्या बोल रहे हो, आपकी सेलिब्रेट करना चाहिए। यस, क्योंकि आप आज़ाद हो गए हो। आप एक ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे थे जिसमें आप लगातार अनहैप्पी थे, तभी तो आपका ब्रेकअप हुआ। तो अब आप फ्री हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे सोने के पिंजरे में थे जिसमें आप कैद थे। तो जैसे ही आपको फ्रीडम मिला, तो सबसे पहले आप इसे सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेशन के लिए आप वो सारे एविडेंस इकट्ठे कीजिए कि जो कुछ आपको हैप्पीनेस देंगे, क्योंकि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो आप बहुत सारी लिमिटेशन से घिरे हुए होते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इतना घूम नहीं सकते, आपको किसी को रिपोर्ट करना होता है कि आपने क्या किया, किससे मिले, कौन कौन आपके फ्रेंड्स हैं, और आपका लिमिटेड इंटरेक्शन हो जाता है। आपका सर्कल भी बहुत लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि हर वक्त आप एक उसी पर्सन के लिए ऑब्सेस्ड रहते हो, डेडिकेटेड, कमिटेड रहते हो। तो आपकी फ्रीडम कहीं ना कहीं आपसे चली जाती है। तो अब आपकी फ्रीडम आपके पास आ गई है, तो सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि अगर कुछ ख़त्म हुआ है तो कभी ना कभी कुछ नया शुरू होगा, तो इसे सेलिब्रेट करना है। दूसरा, डिसकनेक्ट टू कनेक्ट। सबसे पहले उस इंसान से, अब आपने सेलिब्रेट कर लिया, अब आप रिलैक्स हो गए, अब उस पर्सन से ना डिस्कनेक्ट हो जाइए हर जगह से। यानी कि अपने सोशल मीडिया से, अपने व्हाट्सएप से, सब जगह से उसको ब्लॉक कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उस पर्सन की लाइफ में अभी भी इंटरेस्ट लेंगे ये देखने के लिए कि आपको छोड़ने के बाद उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, कहीं उसे दुख हो रहा है, कुछ उसको पछतावा हो रहा है, या उसकी लाइफ में कोई नई एंट्री हो गई है, इससे कुछ होने वाला तो है नहीं, बल्कि आप और परेशान हो जाएंगे। तो उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाइए, बिल्कुल फ़ोन से, मैसेज पे, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, हर जगह ब्लॉक कर दीजिए। एंड फिर कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि एक पर्सन से कनेक्ट होकर आपने इतने सारे लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए थे। हमारे ऐसे कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें टाइम ही नहीं दे पाते, अपनी फैमिली मेम्बर को टाइम नहीं दे पाते, इवन अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पाते हैं।
तो आपको उन सारी चीज़ों से कनेक्ट होना है, उन सारे पुराने गोल्स से जो आपकी कभी लिस्ट में हुआ करते थे, लेकिन एक पर्सन को आपने अपनी दुनिया बना लिया था और अब वहाँ से मतलब अब डिस्कनेक्ट हो गए, तो ये आपके लिए एक गुड फॉर्चून का साइन है। तो आप सबसे रीयूनियन कर लीजिए, उन दोस्तों से मिलिए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी हॉबी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए, अपना स्टडी गोल, जॉब गोल, कुछ भी ऐसा कहीं ना कहीं एंगेजमेंट रखिए, क्योंकि जब भी आपको अपने एक्स की याद आएगी वो तभी आएगी जब आप बिल्कुल खाली होंगे। जब आप कहीं ना कहीं एक्टिवली एंगेज होंगे, आप देखेंगे उस वक्त आपको इस तरीके के कोई थॉट्स आते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जो है ना कहीं बिजी रहता है। जब ये माइंड खाली रहता है तभी ये सोचता है। इवन आपको कुछ दिनों के लिए जब आप ग्रीविंग प्रोसेस में हैं तो सारा दिन तो आप एक्टिव रहेंगे कहीं ना कहीं काम कर, लेकिन जो रात है वो बड़ी भारी पड़ती है। तो आपको क्या करना है उस टाइम भी, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपनी मम्मी को, अपने सिबलिंग्स में से किसी को भी अपना एक पार्टनर बना लीजिए कुछ टाइम के लिए, ताकि वो आप लोगों से बातें करते रहें, आप कुछ ना कुछ अपना शेयर करते रहें और आपका कुछ नींद आने वाला टाइम है वो भी पीसफुली निकल जाए। इससे आपको बहुत ही आसानी होगी अपने ब्रेकअप से बाहर आने में। तीसरी जो मेरे पास टिप है वो है सेल्फ लव। हम दूसरे को प्यार करने के चक्कर में खुद को ही भूल गए, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे कपड़े पहने जैसे उसको पसंद है, ऐसे रहे जैसे उसको पसंद है, वही सब किया, उन्हीं लोगों से बात की, मतलब अपना तो कुछ किया ही नहीं। तो अब टाइम आ गया है अपने ऊपर फोकस करने का। आपको कैसे फॉर अ चेंज आप नया हेयर कट ले सकते हैं, अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, आप अपने आप को पैम्पर करने के लिए अपना स्किन केयर कर सकते हैं, और आप अपने लिए एक हायर गोल सेट कीजिए। क्योंकि जिस पर्सन ने आपको छोड़ा है उस पर्सन को गालियां देकर या उस पर्सन को किसी भी तरीके से उसकी कमियां निकालकर आप नीचा नहीं दिखा सकते। आप सोचेंगे कि उसको बड़ी शर्म आ जाएगी, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग बेशर्म ही होते हैं ना जो आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं, तो उनको इस तरीके से तो कोई शर्म आने वाली है नहीं। लेकिन हाँ, जब आप अपना हायर पर्पस सेट कर और अपने आप को सेल्फ इंपॉर्टेंस देकर आप कुछ बन जाएंगे, आपका लेवल बढ़ जाएगा, तब हो सकता है उस पर्सन तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मैसेज पहुंचे कि उसने क्या खोया है। तो अपने अंदर इन्फीरियरिटी लाने के बजाय कि मेरे अंदर कोई कमी थी या मैं उसके लायक नहीं थी या लायक नहीं था, इस इन्फीरियरिटी से बाहर आकर अपने आप को इम्पोर्टेंस देकर आप अपनी इतनी वैल्यू बढ़ा दीजिए कि जिस पर्सन ने आपको छोड़ा हो उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो, वो गिल्ट में चला जाए कि उससे ये क्या चीज़ खो गई है। इसी तरह से मेरे पास जो लास्ट टिप है दोस्तों, कुछ तो ईगो रखो यार। क्योंकि जब तक आपके अंदर ईगो नहीं होगी, जब तक आपको कोई ना कोई यूज़ करता रहेगा। अब ये ईगो का मतलब वो वाली ईगो नहीं है, ये ईगो का मतलब है एंथुजियाज्म। आप अपने अंदर वो एंथुजियाज्म लेकर आओ जिससे कि आपको लाइफ पॉजिटिव नज़र आए। एक पर्सन के जाने से सब कुछ थोड़ा ना चला गया। देखिए ना, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, वो लोग जो आपकी केयर करते हैं, तो उनके लिए एंथुजियास्टिक हो, लाइफ के लिए एंथुजियास्टिक हो। लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, उनके लिए एंथुजियाज्म शो करो। उनके लिए आपको कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट अपने अंदर ज़िंदा रखना है जो आपके लिए एक किक का काम करेगा, आपके लिए ऐसे एक फ्यूल का काम करेगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। एंड जी से मेरा मतलब है ग्रेटफुल। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, तो भगवान को थैंक यू बोलो एडवांस में। क्योंकि ऐसे टॉक्सिक जो पर्सन है उसके साथ अगर आप ज़िंदगी बिताते भी तो सोचो कैसे नर्क जैसी आपकी ज़िंदगी हो जाती। तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला गया है तो इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने उन दोस्तों को थैंक यू बोलो जो आपको इस टाइम पर सपोर्ट कर रहे हैं। और ओ से मेरा मतलब है ऑप्टिमिस्टिक, भाग्यवादी बन। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो आपको ट्रूली वैल्यू करेगा। तो आपको थोड़ी तो ईगो रखनी ही है। इन सिंपल से 4 स्टेप से आप आसानी से अपने ब्रेकअप से बाहर आ जाएंगे और आप देखेंगे कि वो सारे सिम्टम्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं अपने अंदर, चाहे वो हेडेक के रूप में हो, आपको पैल्पिटेशन हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको ऑब्सेशन सा हो गया है, ये सब कुछ अपने आप ही गायब हो जाएंगे। इन सिंपल से टिप्स को यूज़ कर आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो हैप्पी ब्रेकअप। ये वीडियो जिसके भी काम आए उस तक ज़रूर पहुंचा दें। स्टे कनेक्टेड।